BA फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट 3 प्रोज डिवाइस एंटीथेसिस विलोम या विरोधाभास अलंकार। एंटीथेसिस इज यूज्ड इन राइटिंग। एंटीथेसिस का प्रयोग लेखन में आर स्पीच या कथन में किया जाता है, आइदर एज ए प्रोपोजिशन या तो प्रस्ताव के रूप में, दैट कंट्रास्ट विद जो उससे विरोध व्यक्त करता है, आर रिवर्स सम प्रीवियसली मेंशन्ड प्रोपोजिशन या पूर्व कथित कुछ प्रस्तावनाओं का रिवर्स प्रतिलोम व्यक्त करता है। आर या व्हेन जब, when two opposites are introduced, जब दो विरोधी शब्दों को प्रस्तुत किया जाता है। फॉर इंट्रोड्यूस टुगेदर, साथ साथ, जब दो विरोधी शब्दों को साथ साथ उत्पन्न किया जाता है। फॉर द कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट, विरोधाभासी प्रभाव पैदा करने के लिए, जब दो शब्दों को आर टू अपोजिट्स आर इंट्रोड्यूस्ड, जब दो विरोधी शब्दों को उत्पन्न किया जाता है साथ साथ। फॉर कंट्रास्टिंग इफेक्ट, विरोधाभासी प्रभाव उत्पन्न करने के लिए। इट इज बेस्ड ऑन द लॉजिकल फ्रेज आर टर्म, यह तार्किक वाक्यांश या टर्म पर होता है। एंटीथेसिस कैन बी डिफाइंड, एंटीथेसिस की परिभाषा दी जा सकती है। ए फिगर ऑफ स्पीच, ऐसे अलंकार के इन्वॉल्विंग ए सीमिंग कंट्राडिक्शन ऑफ आइडियाज, जिसमें कि दो विरोधी विचार दिखाई पड़ते हैं। वर्ड्स शब्द, क्लॉजेज वाक्यांश, और सेंटेंस या वाक्य। तो एंटीथेसिस की परिभाषा एक ऐसे अलंकार से की जाती है जिसमें कि दो विरोधी विचार, शब्द या वाक्यांश या वाक्य प्रतीत होते हैं विद इन ए बैलेंस्ड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, जो एक संतुलित व्याकरणिक रचना के अंतर्गत होते हैं। पैरालिज्म ऑफ एक्सप्रेशन, कथन की समानता, सर्व्स टू एम्फेसाइज अपोजिशन ऑफ आइडियाज, विचारों के विरोधों को जोड़ देने के लिए प्रयोग की जाती है। कथन की समानता विचारों के विरोध को व्यक्त करने के लिए की जाती है। एन एंटीथेसिस मस्ट ऑलवेज कंटेन टू आइडियाज, एंटीथेसिस विरोधाभासी अलंकार में या विरोधाभास में दो विचारों को अवधारण करना चाहिए विद वन स्टेटमेंट, जो कि एक कथन में हो, एक वाक्य में हो। द आइडियाज में नॉट बी स्ट्रक्चरली अपोजिट, ये विचार रचनात्मक रूप से विरोधी नहीं होना चाहिए, बट लेकिन दे सर्व टू फंक्शनली, उनको क्रियान्वित रूप में सर्व करना चाहिए। अपोजिट व्हेन कंपेयरिंग टू आइडियाज फॉर एम्फेसिस, जब जोर देने के लिए दोनों विचारों की तुलना की जाए तो उन्हें एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, अरस्तु के अनुसार, द यूज ऑफ एंटीथेसिस, एंटीथेसिस का प्रयोग मेक्स द ऑडियंस बेटर, श्रोताओं को अच्छी समझ पैदा करता है। द पॉइंट द स्पीकर इज ट्राइंग टू मेक, जिस बिंदु को, जिस तथ्य को लेखक बताना चाहता है। फर्दर एक्सप्लेन्ड, आगे व्याख्या की जाती है। द कंपेरिजन ऑफ टू सिचुएशंस, दो स्थितियों की तुलना की, आर आइडियाज या विचारों की, मेक चूजिंग द करेक्ट वन, जो कि एक का चयनात्मक रूप से रचना करते हैं। वन सिंपलर, एक साधारण रूप में, जो एक साधारण रूप में एक दूसरे की तुलना करते हैं। अरिस्टोटल बताते हैं दैट एंटीथेसिस इज रेटरिक टू सिमिलर, कि एंटीथेसिस वक्र पटुता के समान है, टू साइलोगिज्म, जो युक्तिवाद से युक्त है, ड्यू टू द प्रेजेंटेशन ऑफ टू कंक्लूजन विद इन स्टेटमेंट, जो कि एक ही कथन में दो उपसंहारों को व्यक्त करता है। एंटीथेसिस आर यूज्ड टू स्ट्रेंथन एन आर्गुमेंट, एंटीथेसिस का प्रयोग किसी भी कथन को मजबूत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बाई यूजिंग आइदर एग्जैक्ट अपोजिट,
चाहे उनका या तो विरोधी शब्दों का प्रयोग किया जाए आर सिंपली कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज, या साधारण रूप से विरोधात्मक विचारों के प्रयोग द्वारा। बट लेकिन कैन आल्सो इंक्लूड बोथ, इसमें दोनों चीज़ें होनी चाहिए, विचार होने चाहिए और विचारों का विरोध। दे टिपिकली मेक ए सेंटेंस, जटिल रूप से एक ऐसे वाक्य का निर्माण करते हैं, मोर मेमोरेबल फॉर द रीडर, जो पाठकों के लिए ज़्यादा यादगारपूर्ण होता है, आर लिसनर, या श्रोताओं के लिए, थ्रो ए बैलेंस एंड इम्फेसिस ऑफ वर्ड, जो कि वाक्यों पर जोर देता है, वाक्यों के शब्दों पर जोर देता है और उनको संतुलित रूप प्रदान करता है। एग्जाम्पल के तौर पर यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। एक कहावत है कि संघे शक्ति, कि संघ में शक्ति होती है, जब हम यूनाइटेड होते हैं तब हम स्थिर होते हैं, डिवाइडेड वी फॉल, और जब हम विभक्त हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तब हमारा पतन होता है। तो यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, ये एक एंटीथेसिस का उदाहरण है। एफोरिज्म, कहावत पूर्णता। एन एफोरिज्म इज ए कंसाइज टर्स लाइकोनिक और मेमोरेबल एक्सप्रेशन। एक एफोरिज्म, एक कहावत, इज ए कंसाइज, एक संक्षिप्त, टर्स सूत्रवत, लाइकोनिक संक्षिप्त, और मेमोरेबल एक्सप्रेशन, या यादगारपूर्ण कथन होता है, ऑफ ए जनरल ट्रूथ, सामान्य सच्चाई की, आर ए प्रिंसिपल, या किसी सिद्धांत की। तो एफोरिज्म एक सूक्ष्म, सूत्रवत, संक्षिप्त और यादगारपूर्ण कथन होता है जो एक सामान्य सिद्धांत या सच्चाई की व्याख्या करता है। दे आर ऑफन हैंडेड डाउन, उनको प्रायः पकड़ाया जाता है, बाई ए ट्रेडिशन फॉर्म, एक परंपरा के रूप में, जनरेशन टू जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक उन्हें प्रायः परंपराओं के रूप में सिखाया जाता है। द कॉन्सेप्ट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम दोज, और यह विचार उन विचारों से अलग है, ऑफ एन एज, कहावतों के, ब्रॉडकार्ड से, चाइसमस, चुटकुलों से, इपीग्राम्स, कहावतों से, मैक्सिम और सार्वभौमिक कथनों से, लीगल और फिलॉसफिकल, चाहे वो तार्किक हो या दार्शनिक, प्रिंसिपल, सिद्धांतों से, प्रॉवर्ब, कहावतों से, एंड सेइंग और उपकथनों से। सम ऑफ दीज कॉन्सेप्ट आर टाइप ऑफ एफोरिज्म, इसमें से प्रत्येक एफोरिज्म के प्रकार होते हैं। लिटरेचर, एफोरिस्टिक कलेक्शन, कहावतपूर्ण संग्रह, समटाइम्स, कभी कभी, बी नोन एज ए विजडम, जिसको कि हम बुद्धिमत्ता के रूप में जानते हैं। लिटरेचर, साहित्य के रूप में, हैव ए प्रोमिनिएंट प्लेस, उनका एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, इन द कैनन्स ऑफ सेवरल एंशिएंट सोसाइटीज, कई प्राचीन समाज के सिद्धांतों में, सच एज सूत्र, लिटरेचर ऑफ इंडिया, जैसे कि भारत के साहित्य के सूत्र, द बिब्लिकल सेलेस्टियल, बाइबल के गिरजाघर के कहावतें, इस्लामिक हैडिथ्स, इस्लाम धर्म की कहावतें, गोल्डन वर्सेज ऑफ पाइथागोरस की सुनहरी काव्य कथाएँ, ह्यूसिड्स वर्क एंड डेज, ह्यूसिड के वर्क एंड डेज, दी सेल्फिक मैक्सिम और सेल्फिक कहावतें, दी इपिस्टेटस हैंडबुक, एफोरिस्टिक कलेक्शन, एक कहावतपूर्ण संग्रह, आल्सो मेक अप एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वर्क, कार्य का एक महत्वपूर्ण भाग का निर्माण करता है, ऑफ सम मॉडर्न ऑथर्स, कुछ आधुनिक लेखकों के। ए 1559 ऑयल एंड ऑन ओक पैनल पेंटिंग, नीदरलैंडिस प्रॉवर्ब, आल्सो कॉल्ड, ये कही जाती है, द ब्लू क्लॉक और द टॉपसी टर्बी वर्ड, जिसको कि ब्लू क्लॉक या टॉपसी टर्बी वर्ड कहते हैं, बाई पीटर ब्रूगल द एल्डर, पीटर ब्रूगल के द्वारा। आर्टफुल्ली डिपिक्ट्स ए लैंड, ए कलात्मक रूप से एक ऐसी भूभाग का वर्णन करता है, पॉपुलेटेड विद लिटरल रिडेंशन ऑफ फ्लेमिश एफोरिज्म, जो कि फ्लेमिश कहावतों से लिटरल रूप से परिपूर्ण होता है। द फर्स्ट नोटेड पब्लिश्ड कलेक्शन ऑफ एफोरिज्म, द फर्स्ट नोटेड पब्लिश्ड कलेक्शन ऑफ एफोरिज्म, एफोरिज्म का पहला नोट किया गया संग्रह, इज अडागिया बाई इरास्मस, इरास्मस का
एडागिया है। अदर इम्पॉर्टेंट अर्ली एफोरिस्ट बेयर और अन्य प्रारंभिक एफोरिस्ट थे बास्टार का ग्रेसियन, फ्रांसकोइस डी ला रोचे, फाउकुल्ड एंड बेसाइल पास्कल। ये पहले के एफोरिज्म थे। द टू इन्फ्लुएंशियल कलेक्शन, दो प्रभावपूर्ण संग्रह ऑफ एफोरिज्म का पब्लिश्ड इन द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में प्रकाशित हुआ। बेयर द अनटच्ड अनकम्ड थॉट्स बाई सेंटेस ला ज़्रिल्यक। अनकम्ड थॉट्स, ये स्टेंस ला